अगर हम फिलॉसफी की से देखें तो मादा परस्ती दरअसल इस नजरिए को कहते हैं कि जिसके मुताबिक दुनिया में हर चीज मादा यानी मैटर से क्रिएट हुई है और मैटर ही जो है वो बुनियादी इकाई है। यानी इस दुनिया के क्रिएशन के पीछे, रिलेशनशिप्स के क्रिएशन के पीछे और आम फहम जबान में मादा परस्ती या मटेरियलिज्म को उस ट्रेंड को कहा जाता है जिसके मुताबिक इंसान की बुनियादी तरजीह यानी प्रायोरिटी जिंदगी को बेहतर बनाने वाली मटेरियल्स को हासिल करना है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरीज को हासिल करना और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। अब इसमें हमें ये देखना होगा कि आया ये जो ट्रेंड है या मेंटल ट्रेंड भी कह सकते हैं और साइकोलॉजिकल और सोशल ट्रेंड भी मादा परस्ती या मटेरियलिज्म का, ये सिर्फ नेगेटिव ट्रेंड ही है या इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। क्योंकि दुनिया में जिस तरह के रुझानात इंसानों में पाए जाते हैं उनके दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। यानी उनमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं, अगर वो एक्सट्रीम पे चले जाए तो ज़ाहिर नुकसानदेह होते हैं। तो इसको हमें सिर्फ नेगेटिव तौर पे नहीं लेना चाहिए, इसके दोनों पहलुओं को ज़रूर देखना चाहिए। तो इसको मैं डिस्कस ज़रूर करूँगी, लेकिन उससे पहले आपको एक और खूबसूरत सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। मेरा पर्सनल फेवरेट है और मुझे उम्मीद है आप में से भी बहुत सारे लिसनर्स को बहुत पसंद होगा। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत आवाज़ आरोह बैंड की आवाज़। आहट पे
चारों ओर चेहरा तेरा यूं सपनों के दीप जले सपने हैं अपने प्यार के हाँ सपने हैं अपने प्यार के ना कहो ना सुनो खामोशी गुफ्तगू होने लगी है जिंदगी ख्वाब में होने लगी है भीगी सी एक रात ले आई क्या साथ ये धड़कने जो हमें कहने लगी है खामोशी के दरमियां कब चाही की बात ये धड़कने जी लिसनर्स, एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुना आपने आरोह बैंड की आवाज़ में। अंजुम ने हमें मैसेज किया है कि ये इनका भी बहुत ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग है। उन्होंने थैंक्स कहा है इसको प्ले करने के लिए। अंजुम, मैं आपको थैंक्स कहूँगी कि आपने अपनी फीडबैक दी और इसी तरह से हमारे साथ शामिल रहिएगा। काफ़ी सारे मैसेजेस और भी मुझे वसूल है PRadio.net पे। किरण का मैसेज है कि उनके पेपर्स ख़त्म हो गए हैं, अब वो ट्राई कर रही हैं नस्ट के टेस्ट के लिए। बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस किरण आपके लिए। अल्लाह ताला आपको अपने मकासद में कामयाब करे और आप जो टेस्ट प्रिपरेशन कर रही हैं इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब हो सकें। हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। सीमा ने मैसेज किया है कि इनकी फ्रेंड के यहाँ बिजली का बड़ा मसला है और ये कह रही हैं कि इनकी दुआ है कि ये मसला जल्द से जल्द बेहतर हो। तो सीमा, मैं आपसे ये कहूँगी कि ये फ़िलहाल मसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है कराची में भी, पूरे पाकिस्तान में। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से बेहतर तरीके से बाहर निकाले और हमारी दिन और रात पुरसुकून बनाए। टॉपिक से रिलेटेड आमिना, इफ आई एम टेलिंग हर करेक्टली, अमीना है या आमिना है, इन्होंने कहा है कि हर शख्स ही मादा परस्त है इस दुनिया में, खास तौर पे पाकिस्तान में। आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे, आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे। अब ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि दुनिया में वैसे ऑब्वियसली हर इंसान ही मादा परस्त होता है, सबको ही अपने मफादात अजीज होते हैं और पाकिस्तान में ये ज़्यादा है या कम है, इसको भी थोड़ा सा हमें आगे एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यानी नेगेटिविटी की तरफ जाने से पहले, मैं कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी जो अक्सर हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। लिसन, इंसान के अंदर जो जमालियाती हिस्स है और एक कुदरती ख्वाहिश है बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर से बेहतर अचीवमेंट की, ये एक फितरी ख्वाहिश है और यही ख्वाहिश इंसान के अंदर मकसदियत पैदा करती है, यानी खूब से खूब तर की तलाश, अपनी ज़िंदगी को, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करना। और ये दरअसल आपको मादा परस्ती इंसान के अंदर जो मौजूद है, ये इसको मज़ीद जिला बख्शी होती है, यानी मज़ीद इन्हेंस कर रही होती है। वो दिन भी हम देखेंगे, हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे।
मटीरियलिज्म यानी मादा परस्ती के जरिए आप अपनी फितरी ख्वाहिश के जरिए यानी दूसरे से बेहतर, दूसरे से नुमाया नजर आने के लिए और अच्छा स्टेटस हासिल करने के लिए काफ़ी सारी राहें अपनाते हैं। इसी के जरिए नई नई इजादात वजूद में आती हैं, नई नई तरह की लग्जरीज और इनोवेशंस वजूद में आती हैं, यानी इंसान एक सादा से पुरकार और पुरतय्युश जिंदगी की तरफ आता है। एक तरह से इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है कि एक तो ये आपको मकसदियत देता है, यानी आपके लाइफ के गोल्स होते हैं कि अभी आपकी लाइफ जैसी है, आप 5 साल बाद इसको ऐसी नहीं दिखना चाहते, इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा पहलू है। और अब कभी भी इस एक पॉइंट पे स्टक होने वाले लोग जो होते हैं वो जिंदगी में बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं रह पाते, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। इसके लिए वही लोग बेहतर रहते हैं जिनके अंदर एक तरह की जुस्तजू होती है, एक तरह की बेचैनी होती है कि उनको अपना आप बेहतर करना है, अपनी लाइफ बेहतर करनी है। अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए इंसान का एक तरह से पूरा एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसके जरिए वो नई नई इजादात वजूद में लाता है, बेहतर सहूलतों की तरफ आता है। देखा जाए तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ये भी है कि नई नई इनोवेशंस होती है, ज़िंदगी बेहतर होती है, आपकी चारों तरफ खूबसूरती में इजाफा होता है, लग्जरीज में इजाफा होता है, आपकी अपनी पर्सनालिटी ग्रूम होती है और एक तरह से आपकी जो लाइफ स्टाइल होता है ये बेहतर हो जाता है, जो कि आपको एक जहनी सुकून देता है। हर मुश्किल में जीतेंगे, हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि हम सभी मटीरियलिज्म अप्रोच को किसी न किसी तौर पे फॉलो कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। इसके बावजूद हम सभी इसको कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो भी बंदा ज़िंदगी में लग्जरीज या तरक्की का ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहा होता है, तो उससे जो पीछे रह जाने वाला होता है, अक्सर ये कहता पाया जाता है कि भाई बहुत ही मादा परस्त और खुदगर्ज इंसान है। गोया मादा परस्ती को खुदगर्जी मतलब परस्ती से जोड़ दिया जाता है। हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। लिसनर्स, अगर गौर किया जाए तो किसी हद तक बात सही भी है, क्योंकि जब इंसान ज़हनी सुकून और इत्मीनान दुनियावी चीज़ों में यानी फ़ानी चीज़ों में ढूंढने लगे, तो वही तलाश जो है इसकी प्यास बन के रह जाती, या जो दुनिया के किसी भी पैमाने से भर नहीं पाती। इस इंसान को हमेशा और की तलब रहती है, और इस तलब को पूरी करने के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरने और कुछ भी बन जाने पे तैयार हो जाता है, जो कि जाहिर है एक हद से ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसी पॉइंट पे आके यानी एक हद से आगे इंसान जो है इंसान नहीं रहता, वो मशीन बनने लगता है। इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो जाती है कि अपनी हर ख्वाहिश को किसी भी कीमत पर हासिल करे। ये सोचे और ख्याल किए बिना कि इसकी ये ख्वाहिश किसी दूसरे इंसान के लिए कितनी तकलीफदेह हो सकती है, या उसकी वक्ती कामयाबी या वक्ती खुशी किसी दूसरे शख्स को पीछे धकेल देने का सबब बन रही है। लेकिन इससे बच के रहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल के तेज रफ्तार माशरे की ये एक तरह से डिमांड बन के रह गई है, और खास तौर पर पाकिस्तानी माशरे में मादा परस्ती का जो मनफी नौयत का रुझान है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यानी बजाय इसके कि हम इसको पॉजिटिवली हैंडल करें और प्रिवेल करें अपने माशरे में इसको बढ़ाएं, हम इसको नेगेटिव वे में ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, और इन्हीं सारे ट्रेंड्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं एक और खूबसूरत सा सॉन्ग आपको सुनाना चाहूँगी। एक बहुत ही आइडियल सी जगह या एक आइडियल से एनवायरनमेंट की बात करें, नजम शिराज। तो ये सॉन्ग सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए हम भी वहां चलते हैं जहां नजम शिराज जाना चाह रहे हैं और हमें ले जाना चाह रहे हैं। आइए सुनते हैं। सूरज ढल जाए